अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। ये लेक्चर इतना अहम है क्योंकि इसके बगैर आप कोई भी ट्रांसलेशन जो है इसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा डायरेक्ट इंडायरेक्ट और एक्टिव स्पेसिफाइज में भी इनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो प्रोनाउन जैसा कि आप जानते हैं ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ का नाम नहीं आता, क्योंकि नाउन होता है किसी चीज़ का नाम, लाइक एप्पल, तो एप्पल की जगह मैं इशारा करने के लिए या उसको जो है इनडायरेक्ट तरीके से मुखातिब करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा जैसा कि ये या वो, तो ये अल्फाज प्रोनाउन कहलाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन से मुराद है कि इंसानों की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। यानी मेरा नाम साकिब है तो मैं साकिब की बजाय मैं अपने आप को मैं कह के जो रिप्रेजेंट करता हूँ, तो नाम की बजाय मैंने मैं जो यूज़ किया, या मैं लड़का कहने की बजाय अपने आप को जो है यानी कॉमन नाउन लड़का है उसकी बजाय मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं है, तो इसको कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तीन मेजर टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनमें फ़र्क क्या है? कायनात में देखिए सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैं तो कायनात आपसे शुरू होती है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो आई है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन को मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। और अगर आप ऊपर देखते हैं तो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केसेस भी मेंशन है। अच्छा, इससे क्या मुराद है? सब्जेक्टिव से मुराद है जब फर्स्ट पर्सन खुद काम कर रहा हो। आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझने के लिए पिछला लेक्चर लाजमी देखिएगा जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट और डिटेल वे में बात की थी। उसके बगैर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी क्योंकि मैं सीक्वेंस के अंदर सारी की सारी चीज़ें तरतीब से बयान कर रहा हूँ। अच्छा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस से मुराद है जब फर्स्ट पर्सन खुद काम कर रहा है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो आई है, यानी मैं हूँ। अब अगर मैंने खुद काम किया है तो मैं आई से अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा, जैसा कि आई गो टू स्कूल। इसके नीचे जाके हम मिसालों से मज़ीद वाज़ह करेंगे। फिर अगर मैं काम नहीं कर रहा, मेरे ऊपर काम हो रहा है, या मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे हूँ, जैसा कि वो मुझे गाली देता है, वो मुझे बुलाता है। अब काम वो कर रहा है और मुझे या मैं जो है इनडायरेक्ट तरीके से चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया हूँ, तो मी में मेरा यूज़ होगा। फिर अगर मैंने अपनी कोई चीज़ बतानी है, पोजेशन बतानी है, तो मैं माई या माइन यूज़ करूँगा। माई और माइन में फ़र्क सिर्फ इतना से है, अगर माई क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव है, अगर इसके साथ मैं माई यूज़ करता हूँ तो इसके साथ मुझे कोई चीज़ जो है मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि माई बैग। और माइन तब यूज़ करते हैं जब पहले किसी चीज़ का पता हो, इट इज़ माइन, उसके साथ दोबारा से नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके प्लूरल केस की, तो फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल केस है वो वी है, जैसा कि मैं से हम। और इसका ऑब्जेक्टिव केस पर अगर हम चलते हैं तो उससे हो जाएगा अस। इसी तरह अगर हम पोजेसिव केस की बात करें तो फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल केस है उसमें आवर और आवर्स हो जाएगा। सेकंड पर्सन वो इंसान होता है जिसको हम सामने अपने देख रहे होते हैं, जिसे हम मुखातिब होते हैं, जो हमारे पास मौजूद होता है। तो मैं और तुम, तो तुम जो है वो हमारे पास सेकंड पर्सन है। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन खुद काम कर रहा है, जैसे यू गो टू स्कूल, यू प्ले क्रिकेट, तो इसका सब्जेक्टिव केस यू इस्तेमाल होगा। फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस भी सेम ही है, जैसे कि यू लाइक अली या अली लाइक्स यू। दोनों केसेस में अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह पे भी चला जाता है तो यू ही रहेगा। और पॉजेसिव केस की अगर हम बात करते हैं तो योर और योर्स, यानी इसकी मलकियत बताने के लिए इट इज़ योर हाउस या इट इज़ योर्स। फिर इसके बाद प्लूरल के सेंस में यू ही रहता है। यू आर अ बॉय या यू आर बॉयज़, तो दोनों सेंसेस में यू ही रहेगा। आगे वाली चीज़ डिफाइन करेगी कि फ़िक्रा सिंगल में इस्तेमाल हो रहे हैं, जमा में इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसके बाद प्लूरल केस में इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा और पॉजेसिव में योर और योर्स, यानी इसका सेम ही है। थर्ड पर्सन जो है वो ही शी इट है। थर्ड पर्सन उसको हम कहते हैं जो मैं और आप मौजूद हैं, तो हमारा जो पास इंसान मौजूद नहीं है, या हम इनडायरेक्ट वे में किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है, जैसा कि ही वो लड़का, शी वो लड़की और इट ये चीज़ या ये बेजान चीज़। इसी तरह ही से हिम, अगर उसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे कि यू लाइक हिम या आई लाइक हिम, तो मैं काम कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ या किसको कर रहा हूँ, उसे कर रहा हूँ, तो ही वो से उसे, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। इसी तरह शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा। इसी तरह पोजेसिव केस जो है हिज, हर और हर्स और इट्स। और जबकि प्लूरल की सेंस में जो है दे हो जाएगा, लड़का और लड़की दोनों के लिए दे इस्तेमाल होगा। दे आर बॉयज़, दे आर गर्ल्स, दे आर प्लेइंग, अगर लड़का है लड़की दोनों सेंसेस में दे रहेगा। इसी तरह अगर उनके ऊपर काम हो रहा है तो दैम, मसलन वी एडवाइज़ दैम, हम उन्हें नसीहत करते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों, दैम ही रहेगा। और उनकी मलकियत जो है देयर्स और देयर, ये दो सेंसेस हैं। अच्छा, अब अगर आप देखते हैं तो इसकी जो मैंने एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क सेशन में एक्सरसाइजेस बनाई हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस मैं लास्ट में आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट पर्सन जो है उसका सब्जेक्टिव केस कैसे इस्तेमाल होगा, आई गो टू स्कूल, क्योंकि इस फिक्रे के अंदर आई जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है या फिक्रे में काम करने वाली की जगह पे आ रहा है। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में बात की थी, सब्जेक्ट दो तरह से हो सकता है। अगर तो फिक्रे में एक्शन हो रहा है तो काम करने वाला सब्जेक्ट है, अगर एक्शन नहीं हो रहा तो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। जैसा कि नीचे वाला सेकंड फिक्रा देखिएगा, आई एम अ मुस्लिम, इस फिक्रे में एक्शन तो नहीं हो रहा, सिर्फ एक इतला दी जा रही है, तो यहाँ पे जो आई है दैट इज़ एक्चुअली सब्जेक्ट। तो दोनों सेंसेस में फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई है। फिर इसके बाद जो है मैंने अपनी कोई चीज़ बतानी है, तो इट इज़ माई पेन,
तो माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसकी जगह पे आप इट इज़ माइन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन माइन के साथ फिर पेन नहीं लगाएंगे। और माइन तब यूज़ होगा जब फ़िक्रे में हमें पहले से पता होगा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अंडरस्टूड होगा। वो तब यूज़ होता है जब पीछे कोई है उसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही हो, पेन का जिक्र पहले हो चुका हो। फिर इसी तरह ही लाइक्स मी, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब मैं नहीं काम कर रहा बल्कि काम वो कर रहा था, वो मुझे पसंद करता है और मेरे ऊपर हो रहा था, तो मैं ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये शिफ्ट है या कन्वर्जन है जिसको हम आगे जाके एक्टिवाइज पैसिवाइज सीखने के लिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी फर्दर डिटेल्स जानने के लिए मेरे नोट्स हैं, आप उसमें चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।